हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी के आउटडोर के बारे में। हमारे पास ये देखिए नॉन इन्वर्टर आउटडोर आया हुआ है। इसकी फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, कौन सी चीज मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कहाँ लगी होती है, किस चीज का क्या काम है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एलजी का आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट में कौन से कंपार्टमेंट में क्या क्या काम है उसका मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर रोटरी टाइप का कंप्रेसर है। और कंप्रेसर का काम क्या है? तो गैस को खींचना और हाई प्रेशर बना के गैस को फेंकने का काम करता है। इसके साथ जो ये लगा हुआ है, ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजिंग होता है कि ये चीज क्या है। तो समझिए, ये चीज को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर का काम क्या है? जब भी इंडोर से हमारे गैस जो वेपर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो गैस आता है, उसमें क्या होता है, वेपर में कितने लिक्विड के पार्टिकल्स रह गए होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे एक्यूमुलेटर में आते हैं। अगर समझिए कि डायरेक्ट जो गैस अंदर चला जाएगा, लिक्विड जो डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर में जाएगा, तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर लगाया हुआ होता है। सबसे पहले जो इंडोर में से गैस जो आता है वो किसमें जाता है, ये एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, वेपर का लिक्विड का वेपर में ट्रांसफर होता है। उसके बाद ही कंप्रेसर के अंदर सक्शन के लाइन द्वारा वो खींच के अंदर जाता है। ये देखिए, नीचे से आपको दिखा होगा, ऊपर से खींचता है और नीचे से क्या होता है, वो कंप्रेसर की लाइन के अंदर जाता है। उसके बाद में आपको बता दूं ये कंडेंसर के बारे में। वो लाइन क्या जाती है, डिस्चार्ज प्रेशर से कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो वेपर गैस आता है उसको क्या होता है, लिक्विड में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, हमारा कंडेंसर करता है। अब कैसे करता है समझिए, पीछे से ये फैन जब घूमेगा, पीछे से हवा इसको खींचेगा और कंडेंसर को हवा मिलेगी और क्या करेगा, गर्म हवा एसी को क्या बाहर फेंक देगा। ये जो हवा है गर्म, उसको बाहर फेंक देगा। इसके लिए क्या होता है, आउटडोर ज्यादातर आपने देखा होगा, आउटडोर को हम बाहर क्यों लगाते हैं, इसका कारण जो रूम की जो गर्मी होती है, वो गर्मी को क्या रिमूव करने का काम कौन करता है, ये रिमूव जितनी भी गर्मी आती है तो सबको बाहर फेंकने का काम कौन करता है, ये हमारा आउटडोर करता है। ये गर्म हवा इससे टकरा के क्या होता है, निकल के वेपर से लिक्विड में ट्रांसफर हो जाती है। ज्यादातर ये आउटडोर में तुमने देखा होगा दो टाइप के कंडेंसर आते हैं। वो कंडेंसर एक होता है कॉपर का और एक होता है एल्यूमिनियम धातु का। लेकिन ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये एलजी का था, एल्यूमिनियम का था, लेकिन लीकेज होने की वजह से हमने क्या इसको ट्रांसफर कर दिया, बदल दिया और उसको हमने क्या कर दिया, नया कॉपर का लगा दिया है। उसके बाद देखिए, जो कंडेंसर के बाद हमारे क्या आता है, वो हमारा आता है फिल्टर। देखिए, इसमें फिल्टर भी लगा हुआ है। ये अंदर की साइड में आप देखिए फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर का काम क्या है समझिए। अब फिल्टर क्या करता है, जब भी गैस हमारा जो हाई प्रेशर वाला जो गैस आता है उसमें क्या होता है, कुछ भेज रह गया है, फिर कुछ नमी है, तो उसको दूर करने का काम कौन करता है, हमारा फिल्टर करता है। फिल्टर के बाद जो हमारे लगी हुई है कैपिलरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये तार के जैसे लगी हुई है ये कोने में। ये देखिए, ये क्या है, कैपिलरी। अब कैपिलरी का काम क्या है समझिए कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो गैस आता है उसको क्या प्रेशर ड्रॉप करता है। क्या करता है, वो प्रेशर जो स्पीड में आता है उसको क्या करता है, क्योंकि उसका उसका जो छेद होता है वो सुई सुई की काने सुई जितना उसका छेद होता है, इसके लिए वो क्या होता है, प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। ऐसे कार्य करता है पूरा, समझिए। उसके बाद क्या होता है, ये समझिए कि इंडोर और आउटडोर का हमें कनेक्शन करना है। तो अब जैसे पाइप जो जहाँ पे लगती है, तो जो ये सक्शन वाले, ये डिस्चार्ज वाले, ये देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम कनेक्शन देते हैं, यहाँ पे जो दो फ्लेयर नट के आधार से क्या लगेगी, हमारी जाड़ी और पतली पाइप लगाएंगे। उसके बाद जब इंडोर का और आउटडोर का कनेक्शन हो जाए, इसके बाद ये वाल है देखिए, सक्शन वाला और डिस्चार्ज वाला हमें बोलते हैं। इसे क्या करते हैं, हमें एलएनकी की मदद से जब भी हमें एसी इंस्टॉलेशन हो जाता है, एसी इंस्टॉलेशन या हमें खोलना है, गैस को लॉक करना है, तो इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, ये वाल के उपयोग से हम गैस को स्टोरेज कर सकते हैं, या गैस को निकालना है, प्रेशर बनाए, सब चीज हम इससे कर सकते हैं। ये देखिए इसकी चार्जिंग लाइन है। यहाँ पे क्या, हमें गैस अगर चेक करना है कि प्रेशर हमें चार्ज करना, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ पे देखिए पिन है, ये पिन की मदद से हम क्या करते हैं, जब भी हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हम प्रेशर भर भी सकते हैं, गैस चार्ज भी कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हो। ये क्या होता है, इतनी मैकेनिकल पार्ट जो आते हैं, ये क्या होता है आउटडोर में हमारे लगे हुए थे। जो ये जो एसी है वो कौन सा, नॉन इन्वर्टर एसी है। समझिए, ये मैकेनिकल पार्ट तो सब में सेम ही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कंप्रेसर थोड़ा चेंज होता है। वो क्या डीसी कंप्रेसर होता है जो पीसीबी से स्टार्ट होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी में इसका कंप्रेसर होता है वो साधा नॉन इन्वर्टर होता है, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है। अब इलेक्ट्रिक कौन सी चीज आती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इंडोर से पावर आता है, जैसे आउटडोर को हमें स्टार्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा, पावर तो देना ही पड़ेगा। पावर के बिना हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये देखिए दो केबल लगे हुए, एक है एल, एक है एन, यानी कहने का मतलब डाइन और न्यूट्रन हम देंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी भी जगह पे ये अर्थिंग का केबल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अर्थिंग है। हमें क्या करना है, अर्थिंग इसको देना। जो तीन केबल जो आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी में, उसमें बाहर निकलते हैं इंडोर में से स्टार्ट करने के लिए मशीन को, तो ये क्या करे, लाइन और न्यूट्रन यहाँ लगेगा। उसके बाद आता है हमारा पावर तो हमने दे दिया। अब क्या होगा, ये देखिए कैपेसिटर है, ये 50 MFD का कैपेसिटर है, प्लस 50 + 2 का। अब कंबाइंड कैपेसिटर क्या होता है,
समझिए कंबाइंड कैपेसिटर का मतलब ऐसा होता है, जब भी हम पावर देते हैं तो दो चीजें इसमें स्टार्ट होगी, एक होगी फैन मोटर, एक होगा कंप्रेसर। क्योंकि यहाँ पे तीन टर्मिनल दिए हुए, देखिए कैपेसिटर को भाई 1 2 और 3 दिए हुए हैं। समझिए कि कैपेसिटर अगर मोटर का अलग दिया हुआ है और कंप्रेसर का अलग दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, दोनों चीज अलग स्टार्ट होगी। जैसे कि कभी प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगी या मोटर स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अमुक बार क्या होता है, ये कैपेसिटर में भी ऐसा होता है, जैसे फैन मोटर हमारा घूम रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक पार्ट से। और उसके बाद में आपको दो फैन मोटर। तो फैन मोटर का काम क्या है, फैन मोटर का काम हमारा जो कंडेंसर है, कंडेंसर में क्या होता है, जो गर्मी को बाहर फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर लगानी पड़ेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो टाइप की मोटरें आती है। इससे क्या होगा, हवा खींचना और इसका जो आकार होता है, कौन सी पोजीशन में घूमता है, वो चीजें मोटर पे डिपेंड करती है। इतने इलेक्ट्रिक हमारे पार्ट्स होते हैं। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में दोनों में इतना मैकेनिकल जितने भी पार्ट्स आते हैं सब सेम पार्ट्स आते हैं। कंप्रेसर क्या होता है, वो डीसी कंप्रेसर होता है, ये हमें डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें स्टार्ट नहीं कर सकते। जबकि मैकेनिकल जो पार्ट्स आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में क्या डिफरेंट आता है, उसमें क्या होता है, इंडोर और आउटडोर में दोनों में पीसीबी दी होती है। अमुक टाइम से वो कंप्रेसर क्या, कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जबकि ये कंप्रेसर जो हमारा नॉन रेगुलर वही सिस्टम से काम करता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।